नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। तो शेख मुजीबुर रहमान जानते कौन? ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते थे, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि शेख मुजीबुर रहमान का योगदान जो है बांग्लादेश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण रोल था, महत्वपूर्ण भूमिका था। उन्हीं की बेटी शेख हसीना जो 2024 में क्या हुआ, वहां के युवकों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा काफी मात्रा में आंदोलन हुआ और देश को छोड़कर जो है भारत में शरण लेना पड़ा। ये तो आपको पता होना चाहिए, 2024 याद रखिएगा। अब प्रश्न है कि वहां से जब ये चल देते हैं, भारत में रहने लगते हैं, तो वहां एक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर तो चाहिए, हाँ या नहीं? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनुस जो है वहां बांग्लादेश को कुछ समय तक कंट्रोल करते रहे। तो हाल ही फिलहाल में चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ, यहां पर देखिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक काफी बहुमत के साथ वहां सीट जीती है और उस आधार पर तारिक रहमान को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। फिलहाल अभी शपथ नहीं लिए हैं और शपथ समारोह में हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्हें आमंत्रित किया गया है। इसका और कुछ लोग हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। बात करेंगे बांग्लादेश से कुछ इंपोर्टेंट है। तो आपको पता है 1971 ईस्वी में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सहयोग से बांग्लादेश को आजाद कराया गया। 1971 का दिन याद रखिए। और दूसरी इसकी बात देखिए, युद्ध हुआ किससे? पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तीनों सेनाओं का काफी रोल था, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही बात आता है इसी से रिलेटेड, बांग्लादेश से रिलेटेड। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च को, इसको याद रखिएगा। बट बांग्लादेश को जो विजय प्राप्त हुआ है वो 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को विजय प्राप्त हुआ कैसे? भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को परास्त कर दिया था, वो लोग सरेंडर बोल गए। और भारत में भी जब विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अटैक किया गया था सबसे पहले कराची बंदरगाह पे, भारतीय नेवी सेना के द्वारा, जल सेना के द्वारा। कराची बंदरगाह को 4 दिसंबर को जो है उन्होंने घेर लिया प्रॉपर रूप से, इसलिए 4 दिसंबर को ही जल सेना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 दिवस आपको याद रखने की आवश्यकता है, जल सेना दिवस 4 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को। ये दोनों रिलेटेड जो दिवस है वो 1971 और के युद्ध से संबंधित है, भारत एंड पाकिस्तान से। भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा जरूर, फायदा किसको हुआ? बांग्लादेश को, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने ही रिक्वेस्ट किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मुझे किसी तरह आजाद करवा दीजिए। तो 1947 से लेकर यदि बात करें, बांग्लादेश में कम से कम कई लाख लोगों की जान गई। कहा जाता है कि 30 लाख से अबव, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉपर कंट्रोल करना चाहता था बांग्लादेश को। लगभग 21-22 साल कंट्रोल किया, बंदूक के बल पे कंट्रोल किया, क्योंकि वहां के लोग आर्थिक रूप से काफी जूझ रहे थे। शिक्षा, रोड, स्वास्थ्य से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए बार बार आंदोलन चली। उस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी सेना को वहां तैनात किया गया और डायरेक्ट गोली चला देता था मूवमेंट चलाने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करें बांग्लादेश पड़ोसी देश रहा है भारत का, जिसकी सीमा यदि बात करें भारत बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर है। और भारत बांग्लादेश पे बीएसएफ सेना को तैनात किया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे भारत बांग्लादेश के बीच अच्छा संबंध भी है, कुछ चीज को लेकर मामला गड़बड़ भी हो जाता है। जैसे तीस्ता नदी को लेकर देखिए, तीस्ता नदी को लेकर विवाद चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि तीस्ता नदी सिक्किम के चलामू जिले से निकलती तो है, बट बांग्लादेश में जाकर बाढ़ ला देती है, इसलिए बाढ़ का पानी रोक लीजिए। विवाद यहाँ भी एक विवाद और है जो आपको याद रखना होगा। एक विवाद ये है कि एक आइलैंड है बंगाल खाड़ी में, न्यूमोर द्वीप, तो उसको लेकर विवाद है। कहता है भारत मेरा है और बांग्लादेश कहते हैं मेरा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत सरकार के द्वारा कुछ ट्रेन चलाई गई बांग्लादेश। उस ट्रेन का नाम याद रखना आपको। ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। ये तीनों ट्रेन जाती है बांग्लादेश, याद रखिएगा। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। देखिए अब यहाँ आप लोग कमेंट बताइएगा, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको याद है? और बांग्लादेश में सबसे लंबी नदी वह कौन सी बहती है? मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश कहा जाता है।
आ जाता है ना। एक नॉर्मल बात है। बात क्या है, जो बीपीएससी अलर्ट प्लेटफॉर्म पे डेली क्लासेस होने वाली, लाइव क्लास होने वाले हैं राजेश सर की तरह, जो आपको ज्योग्राफी स्पेशल क्लास लेंगे। और हम लोग स्पेशल पीटी का एक टेस्ट सीरीज मैंने प्रारंभ कर दिया है, बहुत सस्ते फीस में। आप संपर्क कर सकते हैं और मेंस के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हम लोग तैयार है, हमारा टीम तैयार है दिल्ली मुखर्जी नगर में, और संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप जुड़ के जुड़िए। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा मैटर बनाया गया है आप लोगों को। यदि आप चाहते हैं हार्ड कॉपी के रूप में तो आपके पास कुरियर चला जाएगा। पटना के किसी भी क्षेत्र में यदि चाहते हैं तो बिहार के अंदर वो पहुंच जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 98713936। इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। तो आपको यहाँ से बैठे ही सब कुछ सुविधा दी जाएगी। यदि आपको ऑनलाइन क्लास भी लेना हो तो मेरे ऐप से ले सकते हैं। ठीक है ना, ऐप पे मेरा ऑलरेडी सारे टीचर आपको बैक टू बैक पढ़ाएंगे, टाइम टू टाइम पढ़ाएंगे और सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो ये वादा है, ये गारंटी है, आपको बीपीएससी हम 72 प्रीलिम्स पास करवाएंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।